बहुत लोग पीजीटी के पेपर के बारे में पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर, तो देख सकते हैं पीजीटी का पेपर मैंने इसी साल एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2021 वाले सेशन में, तो उसका पेपर मेरे पास है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो ये पीजीटी 1 है। इसका पहला है क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें, न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया प्रारूप की विस्तृत समीक्षा कीजिए। उसमें और करके है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याओं पर 100 उदाहरण चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोष की उपयोगिता एवं उसके विभिन्न प्रकारों का परिचय दीजिए। और करके है, अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन की तुलना करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो शॉर्ट आंसर होता है उसमें है 400 वर्ड्स में जो लिखना होता है, उसमें है टिप्पणियाँ लिखने के लिए है। पहला है अनुवाद में पर्याय चयन की समस्या, दूसरा है नाइडा का अनुवाद प्रक्रिया प्रारूप, तीसरा है अनुवाद में सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं, चौथा है आंसू अनुवाद। ऐसे ही पेपर आता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 अभिव्यक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये है, इनमें से किन्हीं 5 का, टू मेक अ मेस ऑफ डाइवर्सिटी इज द रूल ऑफ नेचर, एवरी ड्रॉप फिल्स द पिक्चर, टू चेंज कलर्स अ रोलिंग स्टोन, टू डू अवे विथ, टू गिव अ डीप एयर, टू पुल द स्ट्रिंग, गॉड टेम्पर्स द विंड, फिशी अफेयर्स। फिर नीचे डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, ये हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और ये हिंदी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिर ट्रांसलेशन है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, इंग्लिश टू हिंदी। एक का 2 दिए रहेंगे, उनमें से एक करना रहेगा, देख लीजिए। उसके बाद इधर है हिंदी टू इंग्लिश, ये भी 2 दिए रहेंगे, उनका भी एक करना ही रहेगा। उसके बाद पीजीटी 2, इसमें पहला लॉन्ग है, अनुवाद के संदर्भ में वाक्य के विभिन्न घटकों का सौदाहरण विवेचन कीजिए। दूसरा है, पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है, पारिभाषिक शब्दावली के लक्षणों का सौदाहरण वर्णन कीजिए। तीसरा है, अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर एक निबंध लिखिए। चौथा है, दूर शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसमें अनुवाद की आवश्यकताओं के स्तरों पर प्रकाश डालिए। पाँचवां है, भाषा विकास में अनुवाद के योगदान के विविध रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। छठा है, प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता और प्रशासन में अनुवाद संबंधी व्यवस्था का विवेचन कीजिए। सेकंड पार्ट है वही ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी है एक, और फिर वही हिंदी टू इंग्लिश है। फिर ये एक क्वेश्चन पेपर है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर है, बस पेज 2 खत्म हुआ, पेज 3 का भी देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, आंसू अनुवाद से क्या तात्पर्य है, आंसू अनुवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें सेंटेंस दिए हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेट करना है उनको। फिर निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, हिंदी में दिया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर इधर है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन्हीं 3 का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इधर पैसेज दिए हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तीसरे और चौथे में ज़्यादातर ट्रांसलेशन ही रहता है, लिखना केवल पहले और दूसरे पेपर में ही ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ट्रांसलेशन पूरा टाइम खा जाता है। उसके बाद पीजीटी 4, पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग वाला, भाषा प्रयुक्ति से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रयुक्तियों की चर्चा कीजिए। दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 शब्दों की हिंदी पर्याय लिखिए। तो इसमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से
किन्हीं 5 अभिव्यक्तियों के हिंदी पर्याय लिखिए। फिर इधर है किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेंटेंस दिए उनका हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर उस इंग्लिश में दिया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। थर्ड और फोर्थ पेपर में ज़्यादातर ट्रांसलेशन ही रहता है। फिर इधर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, अरे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। बस तो यही है, इसी तरीके से पेपर आता है। आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मतलब किस तरीके से तैयार करना है।